हमें जो लितर पड़ते हैं ना हुकूमत की तरफ से, वो बिल्कुल सही लितर पड़ते हैं। हम हैं ये इसी काबर, ऐसे लितर हमें पड़ते हैं कि हम इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं। डंडे सोटे खाते जा रहे हैं, लितर परेड हमारी होती जा रही है। वो एक शख्स ने क्या खूब कहा है कि यार जब बिजली के बिल आते हैं ना तो साथ 2 बंदे भी भेजा करें, ताकि वो बिल के मीटर के नीचे लिटा के ना वो हमें 10-10 लितर मारे हमें। ये हम कौम हैं इसी काबिल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाहिम्मत पाकिस्तान से नईम और रहमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, चंद दिन पहले फरियाल तालपुर साहिबा की साहबजादी की शादी हुई, अपने सोशल मीडिया पे देखा। और उसके बाद 2 से 3 दिन पहले जो है जुनैद सफदर साहब की शादी हुई, जो कि मरीम नवाज़ के बेटे हैं, और ये उनकी दूसरी शादी थी। तो मैं सिर्फ यहाँ पे ये परेशान हो रहा हूँ कि जब हमारी अशराफिया हुकूमत जो है, जब वो लोगों को ये कहते हुए नज़र आती है कि 1 डिश होनी चाहिए, सादगी से शादी करनी चाहिए, सादगी अपनानी चाहिए, और ये शान शौकत जो है वो नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन जब उनके यहाँ अपने जब औलाद की शादियाँ होती हैं तो वहाँ पे ये तमाम चीज़ें भूल जाते हैं। यानी कि ये जो पाबंदियाँ हैं ये सिर्फ लोगों की हद तक रह गई हैं, इनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। हालांकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, सियासतदान जो होते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, और इनका किया हुआ हर जो यानी कि स्टेप है वो लोगों के इस्लाह के लिए होता है और लोग उससे जो सीखते हैं। तो अगर ये जुनैद सफदर साहब की जो शादी हुई है, अगर उसको यानी कि सादगी से किया जाता और लोगों के लिए एक, मैं समझता हूँ कि बड़ी एक बेहतरीन मिसाल बन जाती और लोगों को पर सख्ती करना जो है इनके लिए आसान हो जाता। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये क्यों ऐसा नहीं हुआ? क्योंकि ये जो पाबंदियाँ हैं ना सिर्फ ये आवाम के लिए हैं, और लोगों पे मैं हैरान हूँ कि मैं सही ये बात अक्सर करता हूँ कि हमें जो लितर पड़ते हैं ना हुकूमत की तरफ से, वो बिल्कुल सही लितर पड़ते हैं। हम हैं ये इसी काबर, ऐसे लितर हमें पड़ते हैं कि हम इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बात तो आना नहीं है। अब आप देख लें कि अब नई बहुत सारी जो है सियासी पार्टियां बन चुकी हैं, और मैं समझता हूं कि अब जो इलेक्शन आने हैं नए, तो इसमें अब लोगों को चाहिए कि वो ज़रा हिम्मत बांध के जो है ना, वो ज़रा यानी कि हिम्मत दिखाते हुए वो ऐसे लोगों को, जो नए लोग आ रहे हैं, इनको एक दफ़ा आजमाएँ। और इनको आजमाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने पहले लोगों को तो आजमा लिया है। ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, बल्कि जो कहते हैं वो सिर्फ पब्लिक के लिए होता है। वो सिर्फ अपना एक स्टेज पर आकर तकरीर करनी और ये दिखाना कि वाह वाह क्या उन्होंने तकरीर की है और क्या लोगों को जो है एक अच्छा मैसेज जो है कन्वे किया है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब लोगों को चाहिए कि नए लोग जो आ रहे हैं, सियासी पार्टियां बना रहे हैं, उनको मौका दें। तो इसी तरह अगर ये लोग भी बाज नहीं आते तो फिर नए लोगों को चांस दें। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को शुरू करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इस प्रोसेस को शुरू नहीं करेंगे तो हम अपने मुमकिन जो हमारे हक में, जो आवाम के हक में जो नतायज हैं, वो हमें मौसूल नहीं होंगे। तो बहरहाल ये एक अफसोस के साथ बात करनी पड़ती है। अब आप देखें कि लाखों रुपए के जो है ड्रेसेस पहने गए हैं, और लाखों रुपए के जो है हीरों के और सोने के ज़ेवरात जो है पहने गए हैं, और उनकी जो है तशहीर की गई है, और लोगों को बताया गया है कि भाई देखें, हम लोगों के पास इतना पैसा है, हम किस तरह से जो है शान शौकत से जो है हम शादियाँ जो है वो मनाते हैं। अब लोगों के लिए बैंड बाजों पर जो है पाबंदी है, लोगों के लिए जो है 1 डिश के लिए जो है वो यानी कि पाबंदी है कि सिर्फ 1 डिश का जो है उन्होंने इस्तेमाल करना है। लेकिन इनके यहाँ देखिए कि बड़े बड़े बैंड बाजे जो है वो बुलाए गए, बड़े बड़े जो है म्यूजिशियन बुलाए गए, कैट वॉक तक वहाँ पे की गई, और खानों की जो डिशें थी वो मुख्तलिफ इक़साम की जो है वहाँ पे लोगों के लिए पेश की गई। और हम लोग जो है इन लोगों को वोट देते हैं, और हम वोट किस देते हैं? हम लाइन में खड़े होकर वोट देते हैं। ये खुद तो ऐसी रूम्स में बैठे होते हैं, लेकिन हम लाइन में खड़े होकर इनको वोट दे रहे होते हैं, और घंटों घंटों हम लाइन में लगे रहते हैं इनको वोट देने के लिए। लेकिन जब इनके यहाँ शादियाँ होती हैं, तकरीबन होती हैं, तो हम जैसे गरीब लोग जो हैं वो इनको कहीं याद नहीं आते कि इनके लिए भी कुछ जो है चलें, कुछ जो है इनको वहाँ पे मदू किया हो, इनको जो है इनके लिए कोई दावत की गई हो। लेकिन नहीं, ये खुशियाँ सिर्फ इनके हुकूमती अशराफिया के लिए ये जो है ना, ये खुशियाँ ये हम आवाम के लिए खुशियाँ नहीं हैं। और मैं दोबारा फिर ये कहूँगा, लितर हमें सही पड़ रहे हैं, हम इस लितर के जो है काबिल हैं। हम जब तक हम अपने अंदर चेंजिंग नहीं लाएंगे, जब तक अपने अंदर हम जो है वो सख्ती नहीं लाएंगे, इनसे हम सख्त सवालत नहीं करेंगे, तब तक हम लोग जो है आगे नहीं बढ़ सकते। और हम लोग बस यही कहते हैं वाह वाह यार वाह, जिए फलां, जिए फलां, जिए फलां, जिए फलां, इसके अलावा हमारे पास कोई काम ही नहीं है। यानी हम इनकी मोहब्बत में इतने अंधे हो गए कि हमें कुछ सुझाई नहीं देता। पता नहीं इनसे हमें क्या मिल रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही बात, इनसे हमें क्या मिल रहा है। इनसे हमें यही मिल रहा है ना भाई कि आए दिन गरीबों को जो है, गरीब से गरीब तर जो है उनके जो है वो चालान किए जा रहे हैं।
उनको ठीक है सीधा किया जा रहा है, मैं मानता हूँ इस बात को कि सिस्टम को सीधा किया जा रहा है, लेकिन यह कोई तरीकाकार तो होता है, कोई सिस्टम तो होता है, कोई यानी कि ऐसे लोगों के लिए कुछ आश्वासना तो करें, कुछ यानी कि कुछ राय तो करें कि यार इनके जो चलान किए जा रहे हैं उनमें कुछ कमी बेशी तो लाएं। लेकिन नहीं, ये मतलब अपने कमरों में बैठ के ये खुशियां मना रहे हैं और हम पे हंस रहे हैं, हम पे हंस रहे हैं कि यार देखें हम किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन हम लोग जो है यानी कि बस क्या मैं इस बारे में कहूँ कि हम लोग के क्या कर सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं, सिर्फ यही कर सकते हैं कि हम इन लोगों का चुनाव जो है वो करना बंद कर दें, इन लोगों के पीछे लगना बंद कर दें, इनके जो तकरीरें हैं, इनके जो वादे हैं उन पर जो है कान धरना जो है वो बंद कर दें, इन पे कान ना धरें, यानी कि बस यही हम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई ताकत तो है नहीं कि हम जाके जो है इनके हम गिरबान पकड़ सकें, गिरबान तो अपन नहीं पकड़ नहीं सकते, लेकिन इनको वोट दे के जो आप इनको यहाँ तक ले आते हैं, ये आपके साथ करते क्या है। ये गुल प्लाजा में जो वाकया हुआ है, आप देखें गुल प्लाजा से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर के फासले पर सिंध सेक्रेटरीट है, गवर्नर हाउस है, सिंध वज़ीर आला हाउस है, वहाँ से आप देखेंगे 2 घंटे तक जो है वहाँ से कोई गाड़ी ऐसी नहीं आई, फायर ब्रिगेड नहीं आ सका, ना वहाँ का कोई नुमाइंदा फौरी तौर पे पहुंचा। मुर्तज़ा वहाब साहब जो कि मैं कहता हूँ छलावा है ये पीपल्स पार्टी का, उसको भेज दिया, वो भी 24 घंटे बाद पहुंचा है। यानी कि वो इस्लामाबाद में छुट्टियां गुजारने के लिए गया था, इतना पैसा इनके पास आ गया है कि इस्लामाबाद में छुट्टियां गुजारने के लिए गया है वो वहाँ पे, और वहाँ से फिर ये वापस लौटता है और 24 घंटे के बाद वो जायवकुर पहुँचता है। और पीपीपी ने कहा है कि जाओ या तुम जाके जाओ, तुम गालियाँ खाओ, तो हम जाके इनके जो है ना वो इनके जो है मुंह से गालियाँ जो है लाते, तुम जाके खाओ, हम नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको पता है अगर वो वहाँ पे आएंगे तो उनको लोग छोड़ेंगे नहीं, वहाँ उनको छोड़ेंगे नहीं। और ये इतने समझदार लोग हैं, इतने तेज लोग हैं, लेकिन हम लोग जो है हमें कब अकल आएगी, ये हमें इस बात का बिल्कुल जो है ना इस चीज़ का हमें जो है अदराक ही नहीं हो रहा है, इस चीज़ की हमें समझ नहीं आ रही कि हमने जो है अपनी जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारा फ़र्ज़ है, जो हम यानी कि जो हमें इनसे सवालत करने हैं या हमें इन पर कोई तनकीद करनी है या हमें इनसे अपने हकूक़ कैसे मांगने हैं, उसके लिए हम बिल्कुल जो है ना खामोश हैं। बस हम डंडे सोटे खाते जा रहे हैं, लितर परेड हमारी होती जा रही है। वो एक शख्स ने क्या खूब कहा है कि यार जब बिजली के बिल आते हैं ना तो साथ 2 बंदे भी भेजा करें, ताकि वो बिल के मीटर के नीचे लिटा के ना वो हमें 10-10 लिटर मारे हमें। ये हम कौम हैं इसी काबिल। तो बहरहाल ये कि बड़े अफसोस का मुकाम है ये कि वो लीडर जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो पब्लिक के लिए एक जो है एक यानी कि वो एक मिसाल जिनको बनना चाहिए, वो खुद जो है वो इन तमाम पाबंदियों की जो है धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और लोगों के लिए जो है वो पाबंदियाँ करते रहे, यानी हुक्मरानों के लिए आज़ादियाँ हैं और जो अवाम है उनके लिए पाबंदियाँ हैं। ये हमारी सूरत हाल है।